बसमिल्लाह अर्रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मेरे मुहतरम इस्लामी भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं जिससे हर इंसान का ताल्लुक़ है। चाहे कोई बादशाह हो या फ़कीर, अमीर हो या गरीब, जवान हो या बूढ़ा, एक दिन हर इंसान को इस दुनिया से रुखसत होना है। और जब इंसान दुनिया से रुखसत होगा तो इसका सफ़र ख़त्म नहीं होगा बल्कि एक नए मरहले का आगाज़ होगा। ये मरहला है कब्र और आलम बरज़ख का। ज़रा सोचें, वो वक्त कैसा होगा जब इंसान को दुनिया की तमाम मसरूफियत छोड़कर अकेले कब्र में उतरना होगा। जिन लोगों के साथ हम सारी ज़िंदगी रहते हैं वो हमें कब्र तक छोड़कर वापस चले जाएंगे। हमारा घर रह जाएगा, हमारी गाड़ी रह जाएगी, हमारा कारोबार रह जाएगा, हमारी दौलत रह जाएगी, लेकिन इंसान अपने अमाल के साथ कब्र में दाखिल होगा। आज का हमारा सवाल है, कब्र में इंसान से सबसे पहला सवाल किया होगा। अहादीस मुबारका में कब्र के सवालात का जिक्र मिलता है। मैयत से इसके रब, इसके दीन और इस नबी के बारे में सवाल किया जाएगा जिसकी तरफ वो भेजा गया था। मारूफ रिवायत में सवाल होता है, मन रबुक, तेरा रब कौन है? फिर सवाल किया जाता है, मया दैनुक, तेरा दीन किया है? और मया कुंत तकुलु फी हजार रजुल, उस शख्स यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तुम क्या कहते थे? मेरे अजीजों, ये सवाल सिर्फ ज़बान से याद करने के सवाल नहीं होंगे। असल कामयाबी उस शख्स की होगी जिसने दुनिया में हकीकतन अल्लाह ताला को अपना रब माना, इस्लाम को अपना दीन बनाया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में ज़िंदगी गुजारी। यहाँ एक बहुत अहम बात समझने की ज़रूरत है। अगर कोई शख्स आज सिर्फ ये अल्फाज याद कर ले कि मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और मेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, तो सिर्फ अल्फाज याद कर लेना काफ़ी नहीं। इंसान की पूरी ज़िंदगी इसके ईमान और अमाल की गवाही देगी। कब्र के सवालात हमें आज से अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लेने की दावत देते हैं। ज़रा अपने दिल से पूछें, क्या वाकई अल्लाह ताला मेरे रब हैं? अगर अल्लाह हमारा रब है तो फिर हमारी ज़िंदगी में अल्लाह की कितनी इताअत है? क्या हम नमाज की पाबंदी करते हैं? क्या हम हलाल और हराम का ख्याल रखते हैं? क्या हम मुश्किल वक्त में अल्लाह से मदद मांगते हैं? क्या हम नेमत मिलने पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं? क्या हम गुनाह से बचने की कोशिश करते हैं? अगर हम अल्लाह को अपना रब मानते हैं तो फिर हमारी ज़िंदगी में अल्लाह ताला की नाफरमानी के बजाय इताअत ज़्यादा होनी चाहिए। मेरे भाइयों और बहनों, दूसरा सवाल होगा, तुम्हारा दीन क्या है? हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, हमारे पास इस्लाम की नेमत मौजूद है, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि क्या हमारा किरदार इस्लाम के मुताबिक है। इस्लाम सिर्फ नाम का नहीं, इस्लाम इंसान की पूरी ज़िंदगी को बदलने वाला दीन है। इस्लाम हमें नमाज सिखाता है, इस्लाम हमें सच बोलना सिखाता है, इस्लाम हमें वालिदैन के साथ हस्न सलूक सिखाता है, इस्लाम हमें पड़ोसियों के हुकूक अदा करना सिखाता है, इस्लाम हमें यतीमों, मसकीनों और मुहताजों के साथ भलाई का हुक्म देता है। इस्लाम हमें जुल्म, झूठ, धोखे और हराम कमाई से बचाता है। इसलिए हमें सिर्फ ये नहीं कहना चाहिए कि हम मुसलमान हैं, बल्कि हमारी ज़िंदगी भी इस्लाम की खूबसूरती का नमूना होनी चाहिए। मेरे मुहतरम सामीन, कब्र के सवालात में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी सवाल का जिक्र आता है। यहाँ हमें अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इत्तिबा के बारे में सोचना चाहिए। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा तो करते हैं, लेकिन क्या हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सन्नतों को अपनी ज़िंदगी में जगह देते हैं? क्या हम सच बोलते हैं? क्या हम वादा पूरा करते हैं? क्या हम दूसरों के साथ रहम और नरमी से पेश आते हैं? क्या हम अपने इखलाक को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं? क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि ज़िंदगी गुजारने के लिए हैं। मेरे अजीज़ों, कब्र का तसव्वुर हमें खौफज़दा करने के लिए नहीं बल्कि हमें बेदार करने के लिए है। हमें अभी मौका मिला हुआ है। आज हम तौबा कर सकते हैं, आज हम नमाज शुरू कर सकते हैं, आज हम कुरान पढ़ सकते हैं, आज हम अपने वालिदैन से माफ़ी मांग सकते हैं, आज हम किसी का हक़ वापस कर सकते हैं, आज हम किसी से सुलह कर सकते हैं, आज हम अपनी हराम कमाई छोड़ सकते हैं। लेकिन जब मौत आ जाएगी तो अमल का वक्त ख़त्म हो जाएगा। इसलिए अक्लमंद इंसान वो है जो मौत आने से पहले अपनी आखिरत की तैयारी कर ले। मेरे भाइयों, कभी रात को सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट अपने आप से सवाल करें, आज मैंने कौन सी नेकी की? आज मुझसे कौन सा गुनाह हुआ? क्या मैंने किसी का दिल दिखाया? क्या मैंने किसी का हक मारा? क्या मेरी नमाजें दुरुस्त हुई?
अगर आज मेरी जिंदगी ख़त्म हो जाए तो क्या मैं अपने रब के सामने जाने के लिए तैयार हूँ। ये खुद एहतिसाबी इंसान को बदल सकती है। मेरे मुहतरम भाइयों और बहनों, हमें कब्र से डरने के साथ साथ अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद भी रखनी चाहिए। अगर माजी में हमसे गुनाह हुए हैं तो मायूस ना हों, अल्लाह ताला से सच्ची तौबा करें। तौबा का मतलब यह है कि इंसान अपने गुनाह पर शर्मिंदा हो, गुनाह छोड़ दे और आइंदा ना करने का अज़्म करे। अगर किसी इंसान का हक मारा है तो जहाँ मुमकिन हो इसका हक वापस करे और इससे माफ़ी मांगे। अल्लाह ताला की रहमत से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। आज भी दरवाज़ा खिला है, आज भी हम अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं, आज भी हम नमाज की तरफ वापस आ सकते हैं, आज भी हम कुरान से अपना ताल्लुक़ मजबूत कर सकते हैं, आज भी हम अपने रब को राज़ी करने की कोशिश कर सकते हैं। मेरे अजीज़ों, ज़रा तसव्वुर करें, जब हमारे जनाजे के बाद लोग हमें कब्र में उतारेंगे तो सब वापस चले जाएंगे। उस वक्त हमारे साथ क्या होगा? हमारी दुनिया की शोहरत हमारे साथ नहीं होगी, हमारे सोशल मीडिया के फॉलोअर्स हमारे साथ नहीं होंगे, हमारी दौलत हमारे साथ नहीं होगी, हमारे उहदे हमारे साथ नहीं होंगे। हमारे साथ अगर कुछ होगा तो वो हमारा ईमान और हमारे अमाल होंगे। उसी लिए आज से अपने अमाल की फिक्र करें, नमाज को मजबूती से पकड़ें, कुरान पढ़ें, दरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाह का जिक्र करें, वालिदैन की खिदमत करें, लोगों के साथ अच्छा सलूक करें और हर दिन अल्लाह ताला से मग़फ़िरत मांगें। इस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मन कल ज़नब वातो बलया। मेरे भाइयों और बहनों, कब्र में सवाल होगा, लेकिन इस सवाल की तैयारी दुनिया में करनी है। आज अगर कोई शख्स अल्लाह को अपना रब मानकर इसकी इताअत में ज़िंदगी गुजारे, इस्लाम को अपना दीन समझकर इस पर अमल करे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत व इत्तिबा को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए, तो अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। हमें अपने रब से दुआ करनी चाहिए कि जब वो मुश्किल वक्त आए तो अल्लाह ताला हमें साबित कदम रखे। कुरान करीम में अल्लाह ताला ईमान वालों को दुनिया और आखिरत में साबित कदमी अता फरमाने का जिक्र फरमाता है। इसलिए सिर्फ मालूमात हासिल करना काफ़ी नहीं, बल्कि ईमान को मजबूत करना ज़रूरी है। आइए आज एक अहद करें, हम अपनी नमाजों की हिफाजत करेंगे, हम कुरान से अपना ताल्लुक़ मजबूत करेंगे, हम वालिदैन की इज्जत करेंगे, हम लोगों के हुकूक अदा करेंगे, हम झूठ, धोखे और जुल्म से बचने की कोशिश करेंगे और अगर हमसे गुनाह हो जाए तो फ़ौरन अल्लाह ताला से तौबा करेंगे। या अल्लाह, हमें कब्र के सवालात में साबित कदमी अता फरमा। या अल्लाह, हमें अपना सच्चा बंदा बना। या अल्लाह, हमारे ईमान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, हमें इस्लाम पर जिंदा रख और ईमान पर मौत अता फरमा। या अल्लाह, हमारी नमाजों को कबूल फरमा। या अल्लाह, हमारे वालिदैन पर रहम फरमा। या अल्लाह, हमारे तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा। या अल्लाह, जो लोग इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा और उनकी कब्रों को नूर से भर दे। या अल्लाह, जब हमें कब्र में उतारा जाए तो हमारे लिए आसानी फरमा और जब क़यामत के दिन हमें दोबारा उठाया जाए तो अपनी रहमत के साए में जगह अता फरमा। या अल्लाह, हमें अपने महबूब नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमा। हमें जन्नत अल-फ़िरदौस अता फरमा और जहन्नम से महफूज फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे मुहतरम सामीन, आज की इस पूरी गुफ्तगू का खुलासा सिर्फ इतना है, कब्र के सवालात की तैयारी कब्र में नहीं, दुनिया में होती है। इसलिए आज ही अपने दिल को अल्लाह के लिए दुरुस्त करें, आज ही नमाज की पाबंदी करें, आज ही सच्ची तौबा करें, आज ही अपने मुआमलात दुरुस्त करें और आज ही अपने रब से ताल्लुक़ मजबूत करें, क्योंकि हमें नहीं मालूम हमारी ज़िंदगी का आखिरी दिन कौन सा है। मुमकिन है हमारे पास बहुत वक्त हो और मुमकिन है बहुत कम। इसलिए नेकी के लिए कल का इंतज़ार ना करें। अल्लाह ताला हमें कब्र के सवालात में साबित कदम रखे, ईमान पर हमारा खातिमा फरमाए और आखिरत में हमें कामयाबी अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।